सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के लिए हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 और हमारे इस पाठ का नाम है विशाल बरगद, बरगद का पेड़। देखिए इस पाठ में क्या कहा है लेखक ने कि जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड, ये भी प्रकृति प्रेमी लेखक था जिसके द्वारा यह निबंध लिखा गया है। इन्होंने कहा है कि आज की प्रकृति संरक्षण के अभाव की आवश्यकता को भली भांति स्पष्ट कर रहा हूँ। लेखक ने बरगद के माध्यम से पेड़ पौधों की उपयोगिता, उसकी आवश्यकता, उसकी महत्व को बड़ी सुंदरता से चित्रण किया है और हमें भी सलाह दी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं। आइए विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। जिस प्रकार लंबे आदमी आमतौर से विनयी हुआ करते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े पेड़ मैत्रीपूर्ण होते हैं। मैत्रीपूर्ण होता है मित्रता का भाव रखने वाले। बरगद शायद पेड़ों में सबसे बड़ा है और सबसे मैत्रीपूर्ण भी। आजकल शहरों में बरगद के पेड़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। इस पेड़ को बढ़ने और अपनी बाहें फैलाने के लिए बहुत सी जगह चाहिए, लेकिन हमारे घने बसे शहरों में जहां आदमी को रहने के लिए भी जगह काफ़ी नहीं पड़ती, बरगद को फैलने के लिए काफ़ी जगह कहां से मिल सकती है। आखिर बरगद का एक पेड़ उतनी ही ज़मीन घेरता है जितनी एक तिमंजिली इमारत। यूँ कई बागों में बरगद के पेड़ होते हैं। हर गांव में कम से कम एक पेड़ तो होता ही है। बरगद की हवाएं जड़ें होती हैं जो घटाएं कहलाती हैं। ये जड़ें पेड़ की डालियों से फूटकर नीचे की ओर लटकती हैं और ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर फिर उगने लगती हैं। इसमें से फिर मुर्रेदार लंबी डालें निकलती हैं और इस प्रकार कुछ वर्षों में ही एक पेड़ अपने इर्द गिर्द छोटा सा जंगल बना लेता है। आश्चर्य नहीं कि बरगद शिव की उल्टी जटाओं का प्रतीक माना जाता है। अपनी हवाई जटाओं पर टिका बरगद कुछ ऐसा लगता है जैसे खंभों पर टिकी हुई कोई बड़ी इमारत। ये खंभे गिरा दिए जाएं तो इमारत ढह जाएगी। इसी तरह बरगद भी गिर जाएगा, क्योंकि इसके मुख्य तने की जड़ें बहुत गहरी तक नहीं होती। इसी कारण इसे बहुत सी जगह की ज़रूरत होती है जिससे यह अपनी इन सहारा देने वाली जड़ों को फैला सके। छोटे मोटे बाग बगीचों या भीड़ भाड़ वाली सड़कों के किनारे से बरगद का काम नहीं चलता। बरगद के पेड़ को अपने घर के बहुत पास भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो एक दिन अचानक देखोगे कि पेड़ बढ़ते बढ़ते आपके कमरे की दीवार को फाड़ कर निकल जाएगा। उसकी बाढ़ को कोई चीज़ नहीं रोक सकती। बरगद के नीचे हमेशा छाया रहती है। चढ़ने के लिए भी यह पेड़ बहुत अच्छा होता है। बिना कठिनाइयों के आप इसकी डालों के बीच पहुंच सकते हो। फिर गिरने का भी आपको डर नहीं होगा। यह पेड़ बैठने के लिए बहुत आरामदेह है। इसकी मोटी डाल से पीठ टिकाकर आराम से बैठ जाएंगे और मज़े से किताबें पढ़ सकेंगे, जिसका डर नहीं कि कोई छेड़ेगा या परेशान करेगा, क्योंकि बरगद के चमकीले चौड़े पत्तों से पीछे आपको कोई देख नहीं पाएगा। बरगदें आपकी आवभगत करती हैं। लड़के लड़कियों के अलावा और कई तरह के अतिथि इसके पास क्या करते हैं, आते हैं, जैसे चिड़िया, गिलहरी, कीड़े मकोड़े, चमगादड़ वगैरह वगैरह। इन दिलचस्प जीवों में से कई तो जो जीव हैं वो पेड़ पर ही रहते हैं और उसमें निवास करते हैं। गर्मी के मौसम में बरगद पर पपीहा आता है। उसकी तेज़ तीखी आवाज़ की वजह से कभी कभी आपकी नींद उचट जाती होगी। मराठी में इस पक्षी को कहते हैं पावसा, यानी पावस या वर्षा ऋतु। एक अंग्रेज इस पक्षी के चीखने चिल्लाने के कारण सो नहीं पाया था। उसने दावे के साथ कहा कि यह पक्षी खूब ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहता है, ओह कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। उसने इसका नाम रख दिया ब्रेन फीवर बर्ड, यानी वह पक्षी जो सन्नीपात के रोगों की तरह बकता है। हिंदी भाषा के लोग कहते हैं कि पपीहा पी कहाँ पुकारता है। बरगद का पेड़ वर्षा ऋतु में पूरी बहार पर होता है। तब चटक लाल रंग के अंजीर जैसे फलों से उसकी डालें भर उठती हैं। फल खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अक्सर कीड़े होते हैं, लेकिन
पेड़ों पर जो चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, खुश मिजाज बुलबुल, लड़ाकू मैना, शोर मचाने वाला कौवा, सब इन फलों की खूब दावत उड़ाते हैं। और जब रात हो जाती है और पक्षी बसेरा करने लगता है तो काले चमगादड़ पेड़ों पर अपनी भारी भारी पंख फड़फड़ाते डाल डाल घूमते हैं। और क्या करते हैं, वो फल भी खाते हैं और तेज आवाज़ करते हुए उन्हें कुतरते हैं। बरगद अंजीर जाति का है और हमारे देश में इस जाति के सारे पेड़, जिसमें पीपल सबसे ज़्यादा जाना माना है, ये पवित्र माने जाते हैं। प्रयाग में संगम के तट पर बरगद का एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष है जो अक्षयवट कहलाता है। उसके साथ अनेक अंधविश्वास और दंत कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। आज भी लाखों यात्री उसके दर्शन करने जाते हैं। अक्षयवट का सबसे पहला वर्णन किया था चीनी यात्री ने। किसने किया था बच्चों? चीनी यात्री ने, है ना। तो उस चीनी यात्री का नाम क्या था? हेन सांग, जिसने लगभग 1000 वर्ष पूर्व जो भारत में आया था। कितने हजार वर्ष पूर्व बच्चों यह भारत में आया था चीनी यात्री? 1000 वर्ष पूर्व। तेंतर कहलाने वाले 3 पवित्र पेड़, हाँ जी, वो 3 पवित्र पेड़ कौन से हैं बताइए जरा? बरगद, पीपल और पाकर जो एक साथ उगे हों तो उसे त्रिमूर्ति की ओर भी अधिक पवित्र माना जाता है। इसे हरशंकरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हरशंकरी। बरगद का नाम अंग्रेजी में बनियान क्यों पड़ा? हिंदी में इसे बड़, बरगद या वट कहते हैं। तमिल में आला। जान पड़ता है कि यहाँ पहले आने वाले अंग्रेजों ने देखा होगा कि यह वृक्ष लोगों को विशेष प्रिय है। वे इसके नीचे पूजा करने और केवल व्यापार की बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते थे। बस उन्होंने इस पेड़ का नाम बनिया रख दिया, जो बाद में बनियन हो गया। कहीं यह न समझ लेना कि बरगद का पेड़ बस केवल एक विशाल राक्षस की तरह है और मनुष्य के लिए किसी कामकाज का नहीं है। इसकी लकड़ी जो मजबूत होने के साथ लचकदार भी होती है, सदियों से तंबुओं के खंभों, बैलगाड़ियों में बैलों को जोतने के लिए जुओं आदि के बनाने के काम आती रही है। इसके पत्ते और टहनियाँ हमेशा ही हाथियों का प्रिय भोजन रहे हैं। दोनों ओर बरगद की कंतोरों वाली सड़कें अब उतनी दिखाई नहीं देती जितनी पहले दिखाई देती थी। सड़क के किनारे बरगद के ऐसे पेड़ अक्सर देखने में आते हैं जिनका सहारा देने वाली नीचे की ओर लटकती जटाएं कटी होती हैं। जटाएं पता है, जो बरगद में नीचे जो टहनियाँ उसकी लटकती रहती है, उसको जटाएं बोला गया है। देखकर अफसोस होता है क्योंकि और कोई भी पेड़ गर्मी की तपती धूप में इतनी ठंडक और छाया नहीं प्रदान करता। चाहे और किसी गुण को न माने तो भी केवल उसके इस गुण के कारण ही इस वृक्ष की प्रेम से देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों, यह हमारा लेसन था बरगद का पेड़, जो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया था, है ना। हमने क्या देखा इस पाठ में? हमारा ये पाठ हमने पढ़ लिया है सारा, और इस पाठ में जो बरगद के पेड़ की विशेषताएं बताई गई हैं, उसकी उपयोगिता बताई गई हैं, है ना। तो इस सब को हमने ध्यान से देखना है, पढ़ना है, इस लेसन को समझना है। फिर हम इसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।